गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो लेआउट्स पढ़े थे उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं सिलुएट लेआउट। सिलुएट लेआउट क्या होता है? सिलुएट लेआउट में हम क्या करते हैं, शेडो के थ्रू हम हमारी डिज़ाइंस को शो करते हैं। सिलुएट लेआउट रेफर्स टू द लेआउट्स इन द फॉर्म ऑफ इलिस्ट्रेशन और फोटोग्राफिक टेक्निक हाईलाइटेड ओनली थ्रू शेडो। मतलब हमें जो चीज़ बताना है, इसमें जिस चीज़ को हाईलाइट करना है उसे हम क्या करते हैं, शेडो में रिप्रेजेंट करते हैं। शेडो में रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, थोड़ा सस्पेंस टाइप दिखता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, शेडो में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूजेस ऑफ सिलुएट लेआउट, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? तो इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें कुछ क्लासिक फील देना हो। क्लासिक फील कहाँ देना हो? जैसे कि कोई म्यूज़िक कंसर्न ही है, म्यूज़िक कंसर्न का हमें कोई पोस्टर बनाना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसे हम शेडो कर देंगे, जिससे कि वो क्या दिखे, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। उस जगह पर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या दिखता है, थोड़ा सा सस्पेंस टाइप में अट्रैक्टिव दिखता है, बस इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बिग टाइप लेआउट। बिग टाइप लेआउट क्या होता है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है, हाँ, वो काफ़ी बिग होती है, मतलब बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बड़ा है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कि हमें टेक्स्ट कम हो हमारे पास में, मतलब लिखने की वो कम हो, तो हम जो थोड़ा सा टेक्स्ट होता है उसे हम हाईलाइट करके बताते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिग टाइप लेआउट। फिर नेक्स्ट आता है अल्फ़ाबेट इंस्पायर्ड लेआउट। अल्फ़ाबेट इंस्पायर्ड मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट से इंस्पायर्ड होकर लेआउट बनाते हैं। अल्फ़ाबेट से इंस्पायर्ड होकर लेआउट बनाते हैं मतलब क्या, कि जहाँ पे हमें केवल अल्फ़ाबेट से लिखना है, मतलब ABCD या जो भी वर्ड्स, अनाराम आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अनाराम, वो सब चीज़ों को ही हाईलाइट करते हैं ना। उसमें पिक्चर्स होती है, ना इमेजेस होती है, और कुछ भी नहीं होता है। केवल आपको जो भी लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कूल फॉर लोगोस ऑफ लंदन और टर्न, जो भी लिखा है हमने उसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। और वो जो भी अल्फ़ाबेट्स बनाए उसी को हम डिज़ाइन में करेंगे। जैसे कि ये कूल लिखा है, आप सिंपल अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, लेकिन ये अल्फ़ाबेट से नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, 2 सर्कल बनाए हुए हैं, 2 सर्कल में हमने क्या करा है, वाइट कलर डाला है। ऐसे हम अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव पीपल इज़ दिस लेआउट एज it offer a scope to play with text using all of your creativity and knowledge of typography. Use it in creative design like print ads, web ads, posters and less text or copy. मतलब इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ हमें टेक्स्ट या कॉपी कम हो, जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कम हो। कम टेक्स्ट में हम बहुत सारी चीज़ें उसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर हमारे पास में टेक्स्ट कम होगा तो हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट इंस्पायर्ड लेआउट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपी हेवी लेआउट। कॉपी हेवी लेआउट मतलब जिसमें कि बहुत ज़्यादा हेवी कॉपी का मटेरियल हो, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ब्रोशर्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ होने पे हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी तो इसमें दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करते हैं, कॉपी हेवी लेआउट का यूज़ करते हैं। As its name suggests and mentioned above, this layout is a best fit for the designs where you have huge copy or text like websites, magazines and newspapers. जैसे न्यूज़पेपर्स आप लोगों ने पढ़ी है, न्यूज़पेपर्स में कितने सारे टेक्स्ट होता है, मतलब मेनली फोकस काय पे होता है, टेक्स्ट पे ही फोकस होता है उसमें, और दूसरी कुछ कुछ इमेजेस होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉपी हेवी लेआउट का। फिर नेक्स्ट लेआउट आता है हमारा फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट क्या होता है, जहाँ पे हमें फ्रेम बना के कुछ वर्क करना हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेम लेआउट। यूजेस ऑफ फ्रेम लेआउट, इसके यूज़ क्या होते हैं, whenever you need to put your content in a frame in your design, use it like certificates, ads, poster, website etc. मतलब जहाँ पे हमें क्या बनाना है, पहले एक फ्रेम बनाना है और फ्रेम बना के उसके अंदर कुछ लिखना हो, वहाँ पे हम इस लेआउट का यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ पे फ्रेम बनाते हैं हम, जनरली सर्टिफिकेट्स में फ्रेम बनाते हैं, या अपने यहाँ का पोस्टर आपने देखा होगा, वहाँ पे पहले फ्रेम होती है और फिर उसके अंदर हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रेम लेआउट। जैसे कि ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, ये सर्टिफिकेट में पहले फ्रेम बनी हुई है ऊपर और उसके अंदर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, फ्रेम लेआउट का।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है पिक्चर विंडो लेआउट। पिक्चर विंडो लेआउट क्या होता है? अ वर्टिकल लेआउट स्टाइल characterized by a large picture at the top with a headline and body copy below। मतलब ऊपर एक बड़ी सी पिक्चर होती है और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है उस पिक्चर के बारे में। इसे हम बोलते हैं पिक्चर विंडो लेआउट। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इट इज़ अ क्वाइट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मेकिंग डिज़ाइन। It gives a feel of modern fulfillment in contrast with traditional layouts. We would suggest you to use when you need to add an element of modernity and busyness both। मतलब जहाँ पे हमें modernity shows करनी हो, जैसे कि लेटेस्ट मूवी के कुछ पोस्टर हमें बनाना हो, वहाँ पे हम मॉडर्निटी शो करते हैं, या बिजीनेस शो करनी हो, तो वहाँ पे हम क्या का यूज़ करते हैं? पिक्चर विंडो लेआउट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा लास्ट लेआउट आता है रेबस लेआउट। रेबस लेआउट में क्या होता है? हम एक ऐसा पोस्टर बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट और इमेज दोनों को मिला के कुछ स्टोरी कही जाती है। दोनों को मिला के कैसे? जैसे आप ये पिक्चर देखिए, पढ़ते बन रहा है, आपसे समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? ये है IBM, ठीक है, IBM लिखा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? पिक्चर और इमेजेस, टेक्स्ट और इमेजेस दोनों को मिला के कुछ लिखा हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं रेबस लेआउट। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यू रिप्लेस टेक्स्ट विथ इमेजेस विच मेक सेंस एंड इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। हमने क्या करा है कि टेक्स्ट को, ये जो टेक्स्ट था यहाँ पे आई लिखा हुआ आना चाहिए था, उसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया है? एक इमेज से रिप्लेस कर दिया है, जिससे ये क्या लग रहा है? थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। इट एड्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज समटाइम्स एंड मेक डिज़ाइंस रिच। इससे क्या लगता है? थोड़ा सा इसकी डिज़ाइन जो होती है उस पर रिचनेस आ जाती है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इस लेआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ऐसा किसी भी चीज़ के लिए फ़िक्स नहीं है कि आप इसके लिए यही लेआउट यूज़ करोगे, ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जो चाहे उस लेआउट का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि आपको पोस्टर बनाना है तो आप रेबस लेआउट का ही यूज़ करोगे, या न्यूज़पेपर बनाना है तो कॉपी हैवी लेआउट का ही यूज़ करोगे। एज़ यू विश, जो आप जहाँ पे चाह सकते हैं वैसा लेआउट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड?